अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। फाइंड एनी इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2। तो हमने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट में से पास कर रही है। एक लाइन है, लाइन एल, जो किस पॉइंट से पास कर रही है, -4 और -6, और ये परपेंडिकुलर है उस लाइन के परपेंडिकुलर है जिसकी स्लोप है हमारे पास। ये एक लाइन के परपेंडिकुलर है और इस लाइन की स्लोप हमारे पास है -3/2। अब हमने इस लाइन की स्लोप फाइंड इक्वेशन फाइंड करनी है। और किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए जिस पॉइंट से वो लाइन पास करती है, और उस लाइन की स्लोप होनी चाहिए जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। फिर ही हम पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करते हुए उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट है जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है। अब पॉइंट तो है लेकिन हमारे पास स्लोप नहीं है। इस लाइन की स्लोप भी होनी चाहिए, तो पहले हम इस लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, उसके बाद हम पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करेंगे। अब ये लाइन जिस लाइन के परपेंडिकुलर है उन्होंने हमें उस लाइन की स्लोप दी हुई है। अब रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए हम कंडीशन यूज कर सकते हैं m1 m2 -1, क्योंकि ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है। तो हम लेट कर लेते हैं, इसकी स्लोप हमने लेट कर ली m1 है। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है हम लेट कर लेते हैं, उसकी स्लोप l2 है। लेट m2 be the slope of the line L, कि जो m2 है वो लाइन L की स्लोप है। और क्योंकि बिकॉज L एंड ये वाली लाइन, इसको हम ए बी का नाम दे देते हैं, या फिर इसको L1 का नाम दे देते हैं। और क्योंकि लाइन L और L1 जो है वो परपेंडिकुलर है, बिकॉज L एंड L1 आर परपेंडिकुलर। क्योंकि ये वाली लाइन, L वाली लाइन और L1 वाली लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, तो कौन सी कंडीशन यूज होगी, m1 m2 -1। अब m1 की वैल्यू हमारे पास है m1 -3/2। तो हम m1 की वैल्यू पुट करके m2 स्लोप यानी m2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कि लाइन L की स्लोप है। m1 की वैल्यू पुट करते हैं -3/2, m2 -1। अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे m2 के साथ और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज है -1। अब -3 को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3m2 डिवाइडेड बाय 2 -1। अब 2 जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अब -1 के साथ। -3m2 -1 मल्टीप्लाई करो, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इक्वल के उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो -3m2 2 1 2 प्लस माइनस माइनस। अब ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब हमें m2 की वैल्यू चाहिए, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास m2 की वैल्यू आ गई है 2/3, यानी इस लाइन की स्लोप आ गई है 2/3। अब हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट चाहिए होता है जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रही होती है, और उस लाइन की स्लोप चाहिए होती है। तो हमारे पास वो पॉइंट भी है और वो स्लोप भी आ गई उस लाइन की, तो हम यहाँ पे पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करते हुए इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म y minus y1 is equal to m x minus x1। हमारे पास पॉइंट क्या है, -4 -6, इसका मतलब x1 की वैल्यू क्या है -4 और y1 की वैल्यू क्या है -6, और यहाँ पे m2 कर लेते हैं क्योंकि इस लाइन की स्लोप m2 है। तो हमारे पास स्लोप यानी m2 की वैल्यू क्या है 2/3। अब इनकी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, y एज इट इज
y1 की वैल्यू क्या है -6 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या है 2/3 x माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 y माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 2/3 x माइनस माइनस प्लस 4। अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी y प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस साइड पे आके इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई y प्लस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब पहले 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई y प्लस फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू अब यहाँ पे 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई x फिर 2 को 4 से प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई y 3y प्लस 3 6 18 इज इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 4 8। अब हम इन वैल्यूज को भाग के इक्वल के उस साइड पे ले लेते हैं ये वाली वैल्यूज एज इट इज रहेंगी 2x प्लस 8। अब इन वैल्यूज को इक्वल के इस साइड पे लेके जाएंगे दोनों प्लस किया इक्वल के उस साइड पे जाके दोनों माइनस को देंगे -3y -18। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल के उस साइड पे चले गए तो इस साइड पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे 0 आएगा 0 इज इक्वल टू x वाली वैल्यू भी एक ही है तो वो एज इट इज आएगी 2x y वाली भी एक ही है तो वो भी एज इट इज आएगी -3y। अब ये दोनों कांस्टेंट है तो इन दोनों कांस्टेंट को सॉल्व कर लेंगे +8 -18 प्लस माइनस माइनस 18 में से 8 माइनस कर दें 10 बड़ी वाली 18 है उसके साथ माइनस का साइन तो आंसर रहेगा माइनस का साइन है -10। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x -3y -10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है